गिलगित बल्तिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल इलाका है। कुदरती आफात की वजह से अवाम को मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है। खुसूसन पीने के पानी और आपाशी के चैनल्स को नुकसान पहुँचने की वजह से अवाम मुतासर होते हैं। नेचर बेस्ड सोल्यूशंस के लिए महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और WWF के इश्तराक से मशावरती इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ सरकारी इदारों के जिम्मेदारान ने शिरकत की। इस मौके पर नेचर बेस्ड सोल्यूशंस की कंसल्टेंट फातिमा यामीन ने खिताब करते हुए कहा कि इस मशावरती वर्कशॉप का मकसद माहौलियात से मुताल्लिक इश्यूज को हल करने के लिए सरकारी मनसूबाजात में नेचर बेस्ड सोल्यूशंस को शामिल करना है। पे इकट्ठे हुए हैं वो ये कि नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के ऊपर एक ट्रेनिंग वर्कशॉप है। जितने स्टेक होल्डर्स हैं WWF के, रैप प्रोजेक्ट है, वाटर रिसोर्स अकाउंटेबिलिटी प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान, उसके हवाले से पहली दफ़ा पाकिस्तान में जो है इस वक्त नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस जो है वो इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। और उस सिलसिले में जो है यहाँ पे वर्कशॉप हुई है, क्योंकि नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस गिलगित बल्तिस्तान जैसे इलाके के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं और ये हमारे कल्चर्स और ट्रेडिशंस में भी शामिल हैं। गिलगित बल्तिस्तान में जितने भी जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उन सबको इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए कि उनके नेचर के ऊपर जो इम्पैक्ट हैं वो सबसे कम हो सकें। और जैसे गिलगित बल्तिस्तान जैसे इलाके में जहाँ पे ग्लोफ का एक बहुत बड़ा मसला है, आप हम यहाँ खड़े हुए हैं, पीछे हमारे पहाड़ियाँ हैं, हम ग्लेशियर्स देख सकते हैं, राकापोशी का ग्लेशियर है। इसी तरीके से ऐसे कई ग्लेशियर्स हैं गिलगित बल्तिस्तान में जो कि बर्स्ट करते हैं समर्स के दौरान, गर्मियों में, और वो बर्स्ट से जो फ्लड्स पैदा होते हैं और जो डिस्ट्रक्शन कॉज होती है वो सबसे ज़्यादा एक इशू है। और उनकी जो शरह है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पिछले साल 300% गिलगित बल्तिस्तान में ग्लव्स सबसे ज़्यादा हुए थे। तो इस सिलसिले में नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस का बहुत ज़्यादा ज़रूरी। वाटर रिसोर्स अकाउंटेबिलिटी इन पाकिस्तान मंसूबे के तहत गिलगित बल्तिस्तान के तमाम 10 अजला में WWF के ताउन से माहौल दोस्त मंसूबों पर काम जारी है, जिससे न सिर्फ कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ में मदद मिलेगी बल्कि कुदरती आफात के दौरान पहुँचने वाले नुकसानात को मुकामी आबादी की मदद से दोबारा बहाली को मुमकिन बनाया जा सकता है। मेरा नाम मोहम्मद इसहाक है। मैं यहाँ पे WWF के साथ एज प्रोविंशियल प्रोजेक्ट लीड काम करता हूँ रेप प्रोजेक्ट के अंदर, और GB की टीम को लीड करता हूँ। यहाँ हमने आज एक सेशन रखा था गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के लिए, तमाम जो डिपार्टमेंट्स है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, उसके ऊपर जो नेचर बेस्ड सॉल्यूशन है उसको हम अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर किस तरह इंटीग्रेट करें, उसको आज हमने फैसिलिटेट करना था। और हम चूँकि ये हमारी एक पॉलिसी एडवोकेसी का हिस्सा है और हमारी ये कोशिश है इस प्रोजेक्ट के थ्रू कि गवर्नमेंट लेवल पे जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर हम इस नेचर बेस्ड सॉल्यूशन के जो अप्रोचेस है इसको इंश्योर करा लें। गिलगित बल्तिस्तान जो है मोस्ट प्रोन है टू द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो हम रैप प्रोजेक्ट में, जो कि वाटर रिसोर्स अकाउंटेबिलिटी इन पाकिस्तान है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस को इंटीग्रेट कर रहे हैं ताकि हम जो लोकल कम्युनिटीज़ है हमारे, उनके रेजिलियंस को बढ़ा सके टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज। तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इस तरह से होगा हमारे कम्युनिटीज़ पे कि वो नेचुरल चीज़ों को, इनके कुदरती चीज़ों को इस्तेमाल करके अपने वल्नरेबिलिटी को डिक्रीज़ कर लेंगे। मशावरती वर्कशॉप के दौरान नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के लिए मुख्तलिफ आइडियाज़ देते हुए कहा गया कि गिलगित बल्तिस्तान कुदरती आफात में घिरा हुआ इलाका है। आफात के दौरान जानी और माली नुकसानात से बचने के लिए अवाम में शऊर व आगाही उजागर करवाने के लिए आगाही सेशंस भी मुनक्किद करवाए जाएँ। नज़ाकत अली, गिलगित।